हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम के इम्प्रूव स्टडी क्लासेज। तो आज हम अपनी दूसरी क्लास में आकृति गणना का तीसरा टाइप है मिश्रित टाइप। पहला टाइप हमने पढ़ा सड़कों की गणना, दूसरा पढ़ा था हमने त्रिभुजों की गणना। अब एक मिश्रित टाइप है, इसी का तीसरा टाइप है मिश्रित टाइप। इस प्रकार के त्रिभुज आए तो हमें इसमें त्रिभुजों की गणना किस प्रकार करनी है वो आपको बताता हूँ। देखो सिंपल तरीके से गिनना है। तो देखो 1 और 2 इनको जोड़ लो, प्लस पहले टाइप में पढ़ा था आपको एक इधर को एक इसे जोड़ दो तो टोटल हो गए हमारे 4 त्रिभुज। ऐसा कैसा इस त्रिभुज में बता दूँ आपको। देखिए जैसा कि ये त्रिभुज है तो इसमें सर्वप्रथम में पूरे त्रिभुज बन रहा है, वहाँ लिख लेते हैं 3 और 4। फिर ये अलग बन रहे 1 और 2 और ये अलग बन रहे 1 और 2। तो टोटल त्रिभुज हम गणना कैसे करने? देखो 1 + 2 3 4 टोटल होगा मैं 4 4 और 1 10। फिर 1 + 2 3 और ये हो गए 2 और एक पूरा बड़ा है तो टोटल कितने हो गए 10 और 3 13 3 16 और 1 17। टोटल हमारे उसमें हो गए 17 त्रिभुज। इस तरीके से गणना करेंगे तो कम समय में अपना सही सॉल्व होगा। इस तरह ऐसे क्वेश्चन करते देखो, अगर इस प्रकार की आकृति आई है और इसमें त्रिभुज की गणना करें तो आंख मीच के दोस्तों इसमें 4 त्रिभुज होंगे। आंख मीच के लिख देना 4 त्रिभुज। जैसे कि आपको बता देखो, ये एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया 4 और एक पूरा 5। तो टोटल इसमें हो गए 5 त्रिभुज। इस प्रकार की त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज आए तो आंख मीच के आपको वहाँ पर 5 त्रिभुज लिख देना है। इस तरह से है इसका एक टाइप है। देखो जैसे इस प्रकार के त्रिभुज है तो जिस तरह इस क्वेश्चन में बताया इस क्वेश्चन में भी करना है। जैसे कि ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ गए तो हमारे 4 हो गए 4 त्रिभुज, और इस त्रिभुज में भी एक और त्रिभुज आ गए तो 4 ये हो गया और एक बड़ा वाला इसे भी साथ में गिन लेते हैं तो टोटल हो गए 9। इस तरीके से गिनेंगे तो कम समय में हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी तरह अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसी एक आकृति आ जाए इसमें त्रिभुजों की गणना करने के लिए बोले तो सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। 100% आपका इस त्रिभुज की गणना करने वाला क्वेश्चन सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए, आकृति आ जाए और इसमें इस प्रकार की आकृति तो सिंपल तरीके से आपको ऐसे गिनना। देखो 1 2 और 3 ऐसे करना है। कितनी रेखा है बीच में, ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है वो गिनना है। फिर किस प्रकार करना, देखो 1 2 3 सिंपल तरीके से तो बताता हूँ आपको। 1 का 1 लिख दिया, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 हुआ, फिर वापस 3 और 3 को प्लस किया 6 हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पुट डाउन पुट का मतलब लेना, डाउन का मतलब छोड़ना। पुट यहाँ कितनी संख्या है 1, डाउन मतलब छोड़ना, यह पुट होगा 6। तो इनको जोड़ लो टोटल हो गए 7 और इनको जोड़ लो टोटल हो गए 10। इन दोनों को प्लस कर लो फिर टोटल हो गए 17। इस आकृति में 17 त्रिभुज है। सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। अगर आप ऐसे गिनेंगे तो आपका समय जाएगा और क्वेश्चन गलत होगा 100%, ये मेरी गारंटी है। चलिए इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे तो हमें सर्वप्रथम ऊर्ध्वाधर रेखा वाली 1 2 3 और 4 जैसा क्या जैसे इस क्वेश्चन में किया वैसा क्या वैसे इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 और 4। अब एक को एक है जैसे लिखना, फिर 1 और 2 को प्लस करना है। क्या करना है प्लस, तो 1 और 2 जुड़ेगा तो 3, फिर 3 और 3 को प्लस करेंगे तो टोटल होगा 6। फिर 6 और 4 को प्लस करेंगे तो होंगे हमारे 10। फिर वही तरीका डाउन पुट वाला, यहाँ पर सबसे पहले पुट से स्टार्ट करना है। पुट डाउन डाउन मतलब छोड़ना, पुट मतलब पकड़ना। तो डाउन को छोड़ दो पुट 3, डाउन को छोड़ दो पुट 10, ये होंगे हमारे 13। फिर इनको जोड़ लो, जो हमें प्लस करके लिखा है उनको जोड़ना है, इनको नहीं जोड़ना है। तो हमारे होंगे 10 और 10 20, तो 20 + 13 हो गए 33। इस क्वेश्चन में हमारे 33
त्रिभुज है। इस तरीके से आप अगर त्रिभुज की गणना करेंगे ना तो बिल्कुल करेक्ट टू करेक्ट 100% सही होगा। और अब आप अगर अपना सिलेक्शन चाहते हो तो इस तरीके से करना, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए, आपको पूछे क्वेश्चन में कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो ये तो सिंपल तरीका है, इसमें एक ये हो जाएगा, एक ये, तो हमारे 2 त्रिभुज होंगे। लेकिन इस प्रकार की आकृति आ जाए और आप में इससे पूछे कि इसमें त्रिभुजों की गणना कैसे करना है, तो सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल वाला तरीका। इसमें हमें गिनती लिख देनी, 1 2 3 और 4, जो मैं दिख रहे हैं टोटल 4 कितने हो गए, 4 को अपन 2 से इंटू कर दो 8, तो टोटल हमारे होंगे 8 त्रिभुज। इसमें कितने, 8 त्रिभुज। सिंपल तरीके से पहले इनमें संख्या लिख देनी, कितने टोटल कितने हुए, 4, इनको 2 से इंटू कर देना। कोई भी संख्या है इनको 2 से इंटू करने से जो संख्या है वो होगा हमारा आंसर, बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर। इसी प्रकार देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें हम कहेंगे 1 2 3 4 5 7 और 8, तो टोटल हमारी कितनी होगी, 8 हो गए। अब 8 को 2 से इंटू कर दो, 8 दूनी 16, यह गया हमारा आंसर। सिंपल तरीके से अगर आपको आंसर निकालना है तो ये तरीका आपको अपनाना ही होगा, और ये तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है आंसर निकालने के लिए, और कम समय में आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार ये वाला, अब इसे इन तीनों का मिक्सअप है, अगर ऐसी आकृति आ जाए तो आपको त्रिभुज की गणना कैसे, इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तीनों का मिक्सअप है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सरल तरीका क्या करेंगे, जैसे 1 और 2, इसमें तो सामने दिख रहा 2 त्रिभुज है, इसमें वही तरीका अपने पहले वाला 1 2 3 4 इंटू 2 8, कितने हो गए, 8 त्रिभुज इसमें हो गए। और ये तरीका इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आए, इनको 2 से इंटू, कोई भी संख्या यहाँ है, यहाँ संख्या की गणना पर कोई भी संख्या है इनको 2 से इंटू करना है, तो टोटल हो गए 16 8 और 26, टोटल हो गए हमारे 26। इस त्रिभुज में इस आकृति में 26 त्रिभुज हैं। ये अपना सरल तरीका है, इसमें सरल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से गिन पाएंगे। अगर हम ऐसे गिनेंगे तो हमारा टाइम बहुत जाएगा और क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ऐसे कब तक गिनेंगे, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आकृति गणना में हम अगला टाइप पढ़ेंगे, वर्गों की गणना। वर्गों की गणना करना हमारा आकृति गणना का अगला टाइप है। वो भी कैसे, सम्मानित आकृति की गणना, सम्मानित आकृति की गणना। ऐसे इस प्रकार के कोई आकृति आएगा, इसमें बोले हमें वर्गों की गणना करना, तो हम किस प्रकार करेंगे, पहले जो इसमें खंड है उनमें संख्या लिखनी, 1 2 और 3, फिर 1 2 और 3, ये क्या है, सम्मानित है, मतलब इस तरफ से गिनेंगे तो भी 3 आएंगे, इस तरफ से गिनेंगे तो भी 3 आएंगे। अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए अब हमें और सम्मानित आ जाए तो हमें वर्गों की गणना करने का सिंपल तरीका देखो, 1 का फिर क्या करना, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 6, 9, तो टोटल हमारे हो गए 9 और 10 और 4 14, तो टोटल हमारे वर्ग हो गए इसमें 14 वर्ग। कितने हो गए, 14 वर्ग। अगर इस तरीके सिंपल तरीके से गिनेंगे तो, और वो भी कहा था सम्मानित आकृति आ गए तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 और 6, और इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6, सम्मानित मतलब सम्मान आ गई। इस तरफ से गिनेंगे तो भी 6, इस तरफ से गिनेंगे तो भी 6। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना देखना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। सम्मानित आए तो करना, तो 1 स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, टोटल बन कितने 36। तो इन सबको हम गणना कर लेंगे, 36 इन सबको गिन लेंगे टोटल, तो टोटल हो गए हमारे 91। तो इस आकृति में हमारे 91 वर्ग हैं। इस तरीके से आप गिनोगे तो आप सरल तरीके में आंसर सही सटीक करेंगे और टाइम कम जाएगा। ऐसे आप ऐसे गिनोगे तो इसमें टाइम बहुत जाएगा, इसलिए सही तरीका आकृति सम्मानित आ जाए, सम्मानित संख्या आ जाए तो ऐसे कर लेना। अब तो इसका भी
वर्ग की गणना में भी दूसरा टाइप है असमानित गणना, असमानित आकृतियों की गणना। जैसे कि 1 2 3 और 1 2 3 4। अब आप बोलोगे कि गुरुजी अगर ऐसा आ गया और ऐसा सिमिलर, कोई सिमिलर नहीं आएगी तो हम गिनेंगे कैसे? तो इसमें हम देखो, अगर असमानित है, इसमें क्या समानित आया, इसमें असमानित आ जाए, असमानित आ जाए तो हमें क्या करना? देखो ये 4 × 3 करना, ये आ जाएगा। हमें क्या करना? 2 × 3, 2 × 3। और बाद में हमें करना है, क्या करेंगे इस तरीके से। अब इनको इंटू करके जोड़ लेंगे, 4 3 12 और 3 2 6, टोटल होगा 18। इसमें अगर असमानित आकृति आ जाए इसमें, मतलब दोनों संख्या सिमिलर नहीं आ रही, तो हमें इस प्रकार से सबसे अंतिम और इसकी सबसे अंतिम वे अरे और इन दोनों को इंटू कर लेना। क्या कर लेना? इंटू। मुझे पता है इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं गई, अगले क्वेश्चन में आपको समझा। तो देखो ये जैसे कि इसमें संख्या लिख दो, 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 5 6। ये क्या आ गई? असमानित आकृति आ गई। तो इसमें देखो, इस वाले को इस वाले से इंटू करना, 6 × 4, इस वाले को इस वाले से 3 से 5 × 3, फिर इस वाले को इससे 4 × 2, फिर इस 3 को अंतिम वाली संख्या इसको 1 से इंटू करना, पहली वाली संख्या से। कैसे? पहली वाली संख्या से, बीच में एक संख्या उनको छोड़कर दूसरी वाली से। तो इन सब को इंटू करेंगे तो हमारे होंगे 24 15 8 और 1। इन सबको जोड़ लो, सॉरी 3। तो टोटल इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 5 और 8 हो गए, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 4 20, 2 2 4 1 5 50। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 50 वर्ग हो गए। अगर सिंपल तरीके से आपको आंसर निकालना है कम टाइम में तो ये तरीका अपनाइए। समझ में आया? इसको इससे, इसको इसके इस तरह से आपको सॉल्व करना। सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार और देखो और फिर आपको समझ में जरूर आएगा। आकृति गणना का अंतिम टाइप है अपना आयतों की गणना। ये बड़ा अंतिम टाइप है। फिर आकृति गणना हाँ पूरा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें बोले कि हमें आकृति आयत कितनी है, आयत को गणना करना है। गणना करने के लिए इसमें भी देखो, इसमें कोई सम्मिलित असमानित कुछ भी नहीं। इसमें टोटल करना 1 2 3 2 3। वो वर्ग वाला अपना है ना, लेकिन वो थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसे कि इस प्रकार आ जाए तो इनको क्या करना है, 1 2 3 और 3 टोटल हो गए 6 और इनको गिन लो 1 2 और 3 6। तो इन दोनों को प्लस कर दो, 6 + 6 = 12। तो इसमें हमारे 12 त्रिभुज, 12 आयत हैं। इस आकृति में 12 आयत है। इसी प्रकार इसमें करते हैं आयतों की गणना। आयत की गणना सिंपल तरीके से कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि 1 2 3 4 2 3 4 5 6 सिंपल तरीके से आयतों की गणना इसमें करनी है। देखो तो इन सबको टोटल कर लो, इन सबको 6 4 और 3 7 8 9 10, ये क्या बने 10। फिर इनको गिन लो 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21। पहले इन सबको गिन लो, फिर इन सबको गिन लो। तो टोटल इन दोनों को टोटल कर लो 10 + 21। तो टोटल हमारे हो गए 31। इसमें हो गया हमारे 31 त्रिभुज। आयत सिंपल तरीके से हमें गिनना, आकृति गणना के लिए ये तरीका अपनाना होगा। हमारे वर्ग में एक टाइप बच गया था, वो आपको बताता हूँ। जैसे इस प्रकार कोई भी आकृति आ जाए और इसमें प्लस आ जाए, प्लस ये आकृति इसमें प्लस आ गया तो हमें इसमें कितने वर्ग होगी? सिंपल तरीका है, इसमें 5 है। जिस आकृति में प्लस आ जाए और वह वर्गों की गणना पूछे तो 5 बिना सोचे समझे 5 लिख दो। जैसे कि आपको बताता हूँ गिन के 1 ये 2 3 और 4 और 5 बिना सोचे समझे लिख दो। ऐसे इस प्रकार है तो प्लस आ गया, तो ऐसे आकृति में ये प्लस आ गया। और वर्गों की गणना करना पूछा है तो 5 और 5 2 10, 5 + 5 = 10। 10 क्या हो गए अपने? 10 हो गए इसमें अपने वर्ग। सिंपल तरीका, प्लस आता है और वर्ग पूछ ले तो इनको गिनने की जरूरत ही नहीं है। ये 5 और 5 10 होते हैं। 5 कितने? एक कोई आकृति आ इसमें प्लस आ जाए तो 5 होते हैं। और कोई भी स्टार आ जाए, स्टार में भी आंख मीच के 8 त्रिभुज होते हैं। कितने? 8 त्रिभुज। आंख मीच के हमारा 8 त्रिभुज होते हैं इसमें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जल्दी अपनी अगली क्लास होगी।